क्वेश्चन पेपर ऑफ मिड टर्म ऑफ मॉर्निंग एग्जाम। चलो भाई, तो आज ऑन योर स्पेशल डिमांड रिवीजन लेक्चर है ना? यस मैम। थोड़ा पीएनसी से ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, है ना? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे रिवीजन फॉर मेजर टेस्ट जो आपका कल होने वाला है। कोशिश करना जो लोग आ सकते हो प्लीज ऑफलाइन टेस्ट देने जरूर आना है। क्यों? डबल बेनिफिट ये होता है, फर्स्ट कि आपको आपस में इंटरेक्शन का टाइम मिलता है, सेकंड कि आपको समझ आता है कि भाई एक एग्जाम सेंटर में बैठ के कैसे पेपर देना है, ठीक है? और थर्ड कि अगर मतलब मेरा है कि मैं 70 to 80% आई विल कम टुमारो, ठीक है? तो फिर क्लास सेशन एक रखेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, पूछेंगे किसका कैसे क्या फीडबैक चल रहा है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो कोशिश करना कि आ जाना टेस्ट देने। ठीक है मैम, हमारा भी 70-80% ही है। कौन बोल रहा है 70-80% है? अब्दुल्ला भाई। मैम बस मेरा एक क्वेश्चन था, 11th के बाद भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ना? जब तक हमारा सिलेबस नहीं होता तब तक तो कंटिन्यू हम रखेंगे ही आदित्य। मैम मतलब जैसे 11th हमारी क्रॉस होगी तो 12th में भी हम सेम पढ़ते रहेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, अभी हम जैसे ना पीएनसी पे चल रहे हैं, राइट? इसके बाद आपका रह गया क्या? बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना? ये वाले टॉपिक्स करने के बाद मतलब मोस्ट प्रोबेबल अप टू फेब मार्च फर्स्ट वीक तक इसको डन करते हैं। फिर अपना तुम 12th का स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, मैथ्स साथ साथ। पर हाँ, एक सही मैम बात आप ये ही हो पढ़ाओगे? गई। हाँ जी। मैम 12th में कौन पढ़ाएगा? 12th मैम में आप ही पढ़ाओगे ना? देखो, डिपेंड्स कि ना मेरे पास उस टाइम पे 11th के बैच और है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जैसे 2 बैच और है 11th की, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है उस टाइम पे कि जो भी टीचर एलोकेट होगा वो उसी वे से होगा कि भाई उसके पास कितना टाइम है, कौन कौन से स्लॉट खाली है ना? तो उस हिसाब से लेक्चर रखेंगे। हो भी सकता है कि आपको हर्षित सर पढ़ाए, हो भी सकता है मैं पढ़ा दूं, है ना? मैम आप ही पढ़ा देना। अच्छा, मैं ही पढ़ा दूं? ओके, थोड़ा सा वेरिएशन भी हो जाएगा इन केस अगर हर्षित सर भी पढ़ाते हैं तो। नहीं मैम, ज्यादा कुछ है तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे मैम, ओहो, लोकेशन अच्छा, सारे। पहले 11 तो पढ़ लो। पर हाँ, एक बेनिफिट तुम्हारा ये हो गया कि तुम्हारी जो क्लासेस है ना सही टाइम पे शुरू हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपका मार्च तक 11th का पार्ट डन हो जाएगा ना, फिर 12th तुम स्कूल में भी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, है ना? अवंती यहाँ पे भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, दो दो जगह। अभी क्या था ना, तुम्हारा थोड़ा सा लेट ये हुआ कि अक्टूबर में जैसे तुम लोगों ने शुरू किया मैथ्स की क्लास बोल रही हूँ मैं, तब तक तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम आने वाले थे। तो उस टाइम पे ये हो गया था कि बहुत सी चीजें आपने पहले पढ़ चुकी हैं, है ना? और 12th में ये होगा कि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी चल रहा है वो टॉपिक, यहाँ पे भी, ताकि डबल रिवीजन साथ साथ हो रही है ना? हमें मैम फिर टेंशन नहीं रही कि स्कूल के लिए अलग से पढ़ना और यहाँ के लिए अलग से? काइंड ऑफ। चलो भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज बहुत लेट हो गया। अंशिका, आपका डाउट लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है अंशिका? ओके मैम। चलो, नाउ एज आई टोल्ड यू कि भाई आज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो आज का जो टॉपिक होगा, आज कौन कौन से टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं? पहला मैंने क्या कहा था कि हम अब रिवर्स में चलेंगे आज, है ना? यस बोलो। मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और दूसरा हम पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक, क्योंकि इन दोनों की रिवीजन ऐसी थी जो रहती भी थी तुम्हारी थोड़ी, ठीक है? तो आज हम यहीं से ही शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, बताओ भाई? ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो? पहले तो ये बताओ। यस मैम।
है ना। तो मेरे को अब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन देके बैठ गए हैं जी मैम सोल्व करके दे देगी, नहीं, खुद से पहले ये ऑब्जर्व करो कि भाई ऐसा हमारा जो सेट है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दे रखा है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, कैसे सोल्व करना है, पहले ये देखो, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे ही कैलकुलेशन करने बैठ जाना है, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शंस देखो कि कैसा पूछ रखा है हमसे। क्लियर? यस। ये सुनीता देवी के नाम से कौन है भाई, अपने रियल नेम डाला करो, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। मयंक, मयंक गौतम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपकी रियल वाली आईडी कहाँ गई भाई? चलो कर रहे हो ट्राई सब लोग, बाकी सब? यस मैम। हाँ करो चलो। यस, कैसे करेंगे, क्या वैल्यू आई है इसकी, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस टू आयोटा, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो। बोलो, सब लोग कहाँ गए? एम आई ऑडिबल टू यू? यस और नो? मैम फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? हम कर रहे हैं अभी। चलो चलो ट्राई करो, इतनी देर नहीं लगानी होती, सीधा ये देखना है हमें कि जेड माइनस आयोटा जेड प्लस टू आयोटा हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैसे क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलो भाई यहाँ पे देखो सब लोग, पहले तो जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो? ये हमारा रियल से बिलोंग कर रहा है, क्लियर? यस मैम। है ना। पहले तो ये देखो, अगर जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है, हमने मान लिया लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमने जहां जहां जेड था उसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, है यस ना। मैम। माइनस ऑफ आयोटा, यहां से क्या आया, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा, यस और नो? क्लियर? यस सर। रियल पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, ये क्लियर है सबको? ये वाला स्टेप क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, रैशनलाइजेशन कर दो यस फिर। जो अच्छा, ये तो हमारा एज इट इज वाई माइनस, जस्ट मिनट, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे बताना जरा। मैम नीचे वाले को एक्स माइनस आयोटा वाई हाँ, प्लस से दो मल्टीप्लाई y कर। plus 2 and here we have x minus iota y plus 2। अब हमारे को ना ये नंबर दे रखा था कि ये रियल से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। जहां जहां पे, चलो ये दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज जीरो, क्लियर। अब हमने क्या करना, हमें सारा नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को देखना है जो आयोटा के साथ आ रहा है, ठीक है। तो उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर दो। पहले हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, वाई प्लस टू, यस मैम। है ना, प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जीरो हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई होते ही।
यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है बताओ? मैम स्टेप दोबारा बताना है, लास्ट वाला क्या करें? ये मैंने इमेजिन जो न्यूमरेटर में हमारा इमेजिनरी पार्ट बन रहा था ना, जो आयोटा के साथ आना था, यस मैम। है ना, मैंने वो पार्ट 0 लिख दिया। जो डिनोमिनेटर में होगा वो तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होके 0 ही बनना है, तो उसको लिखने का भी कोई नीड नहीं है ना। चलो लिख भी देते हैं, एक स्टेप भी बढ़ेगा हमारा। क्या बढ़ेगा? यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्र, यस और नो? दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, यस ma'am. मैम। और वो राइट हैंड साइड पे जाके फिर 0 हो गया, तो वो स्टेप भी बढ़ा है हमारा, और कुछ नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ से बता दो कि x की या y की क्या वैल्यू आएगी इक्वेट टू 0 न्यूमरेटर को, जल्दी से सब लोग। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था ये, इतनी देर लगा दी। यस गौरव बोलो। -3x। यस गौरव इज राइट। भाई देखो यहाँ पे सब लोग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का एक्स वाई कैंसिल आउट प्लस के एक्स वाई से, है ना। माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x 0, यस और नो? x विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो z हमारे पास कैसा बनेगा? आयोटा y टाइप का, है ना। यस मैम। x तो 0 है, तो या तो यहाँ पे लाई करेगा या फिर यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर? या तो वो आयोटा y वेयर y इज ग्रेटर देन, ये y ग्रेटर देन 0, या फिर y लेस देन 0। तो स्ट्रेट लाइन आया ना। तो s इज अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। यहाँ से समझा दो प्लीज, क्लियर नहीं, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? रैशनलाइज के बाद से। रैशनलाइजेशन किया धनंजय, x प्लस आयोटा y माइनस 1 इंटू, हमने वो माइनस करके रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। इसने बोला इमेजिनरी जो पार्ट होगा ना इसका, आफ्टर रैशनलाइजेशन वाला, वो 0 होगा। मैंने इमेजिनरी पार्ट ही लिया, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आयोटा वाली जो टर्म्स थी उसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो माइनस का 3x 0 और यहाँ से आया x 0। x 0 है तो z हमने x प्लस आयोटा y टाइप का लिया था, तो z कैसे बन जाएगा? आयोटा y ना, yes or no? यस मैम। तो दिस विल बी लाइक वो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? ओके मैम। यस, एवरीबडी क्लियर? Yes, ma'am. चलो मैम ये -3x माइक = 0। ऑफ करो भाई, वीरबक्स माइक ऑफ करो। चलो भाई इसका आंसर बताओ। चलो भाई, अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? यस मैम करेंगे। करेंगे ना एवरीबडी? यस मैम करेंगे। सो तो नहीं गए, जाग रहे हो ना सब लोग? यस मैम। चलो जागते रहो। तो भाई एक बार अल्फा पुट करो, बीटा पुट करो, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर निकालो वैल्यूज जल्दी से।
अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं, सब ऐसे शांत होके बैठ जाते हैं ना, जैसे हमने ये चैप्टर तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो एक बात बताओ, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब बीटा भी तो रूट है, तो फिर बीटा भी तो सेटिस्फाई करेगा इसको, यस और नो? आ जाएगा, 1 - 2 आएगा। तो फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर नहीं हो गया? हाँ मैम, हो गया। अल्फा स्क्वायर का मोड निकालो, क्या आएगा? 1 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, है ना? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, यही होता है ना मोड? हाँ। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? यस, आदित्य और अक्षत दोनों का आंसर सही है, राइट। तो भाई यहां से ये √5 आ गया, ऐसे ही बीटा स्क्वायर की मोड की वैल्यू भी √5, क्योंकि बराबर थे, है ना? यस। अब हमें निकालना क्या था? अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, है ना? तो अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर की पावर 4, दिस इज बीटा स्क्वायर की पावर 4, यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज अल्फा स्क्वायर की पावर 4, दिस इज ऑल्सो अल्फा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि इक्वल आए हैं, यस और नो? क्लियर? मैम एक बार ऑप्शन दिखा दोगे? हाँ जी, देखो भाई, आजकल कम आंसर कर रहे हो आप, पीर बख्श, अब्दुल्ला, बाकी लोग, भाई अरीबा। चलो, तो यहां से हमारे पास ये नहीं आ गया, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो भाई ये बताओ, √5 आया था ना अल्फा स्क्वायर मोड की वैल्यू, इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 50 आ रहा है आंसर। द आंसर विल बी 50। इतना इजी क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ तुम लोगों से? क्या कर रहे हो तुम? लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स कर भी रहे हो सोल्व घर पे कि नहीं? नहीं मैम, जब अल्फा की वैल्यू निकली थी ना अल्फा स्क्वायर की, तो हमें लगा था इतना आसान थोड़ी ना होगा। हाँ, क्वेश्चन देख के पहले ही उसको वो कर लो जज, कि भाई आसान तो है नहीं, छोड़ो, जेई में भी नहीं देख लो। भाई, वही कहना मैम, जे में इतना आसान थोड़ी आया होगा। हाँ देख लो, फिर भी आ गया। मैम एक बार यही लगा था शक्ल पे देखने मत के जाया बाद। करो क्वेश्चन की, मैंने क्या बोला, मैथ्स के क्वेश्चन दिखने में थोड़े से वो होते हैं, क्या कहते हैं, डरावने से, लेकिन जब हम सोल्व करने बैठते मैम हैं तो दिखा मजा आता भी रहे डरावना, है। हाँ, ये डेंजरस सा क्वेश्चन भी दिखाते हैं ऐसा। हाँ, बट जब सोल्व करने बैठते हो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है मेथड। जब सबसे सही रूल ये होता है कि ना, जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है ना, अगर जब तक हम वो सारी कंडीशंस को यूज ना कर लेना, तब तक ये सोच लिया करो कि अभी हमारा आंसर मतलब सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है, जब तक सारी इक्वेशन जितनी भी उसने दे रखी है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि देने का पर्पज ही यही होता है कि हर कंडीशन का यूज होगा, यस और नो? क्लियर है? यस। यस मैम। चलो, तभी मैं कहती हूँ जागो जागो, जागते रहो। चलो ये ट्राई करो।
यस, कैसे करेंगे अब इस वाले क्वेश्चन को? अप्रोच तो बता दिया करो कि मैम हम ना ऐसे सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। पहले अप्रोच रैशनलाइज मैम जेड को रख देंगे एक्स प्लस आयोटा वही। पहले ही रैशनलाइज क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, मैंने प्रॉपर्टी नहीं करा रखी मोड ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2? सीधा इक्वल टू में लेके जाओ ना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में। हाँ मैम। हाँ मैम, रैशनलाइजेशन में तब पढ़ना चाहिए हमें जब हमें रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 0 दे रखा हो, समझे? जब इस टाइप का क्वेश्चन हो उसको स्प्लिट करो जल्दी से मोड को, कि इससे छुटकारा मिले हमें मोड से, ठीक है? यस अंशिका, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? मैम आपने जो बोला मैम बस वही करिए। यस मैम, उसे रिपीट कर दो एक बार। मैं बोल रही हूँ कि जब ऐसे दे रखा हो ना कि रियल पार्ट इक्वल टू दिस है ना, इमेजिनरी है ये वो, तो उस चीज में जाया करो रैशनलाइजेशन में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैंने बता तो रखा है कि मोड, एक मिनट मैं लिख के बताती हूँ, ये चीज बता तो रखी है कि भाई मोड ऑफ Z1 बाय Z2 होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2 में। अब इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो मोड ऑफ Z1 को 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z2 कर दो ना, सीधा सीधा। क्लियर? रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ ही मत अभी, जब तक नीड नहीं है हमें क्यों बढ़ाना है? पीरबक्स, कौन से टेस्ट के पीछे मैथ का टेस्ट छोड़ रहे हो तुम? मैम स्कॉलरशिप। अच्छा भाई। यस विकास, आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो। बस क्वेश्चन की फोटो नहीं देखनी है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? हुआ किसी का? मैम 2 मिनट बस, कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो ही रहा है। चलो एक बात बताओ, यहां तक पहुंच गए? हमें क्या दे रखा है? Z कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज मोड ऑफ Z माइनस 2 आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2। तो इसको स्प्लिट कर दिया, यस और नो? बताओ। यस मैम। यहां से हमारे पास क्या आया? मोड ऑफ Z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू वो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z प्लस आयोटा, यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीबडी? अब Yes, Z को हम क्या पुट कर दे? X प्लस आयोटा वाई पुट कर दे, यस क्योंकि अब मैम। हमें मोड खोलना है। This is x plus iota y plus iota. Is that clear? Where z is equal to x plus iota y. Clear है सबको? यस मैम। This is what? X plus iota y minus 2. This is 2 times of x plus iota common लेंगे y plus 1. Is that clear to everybody? यस मैम। Now what we have to do? मोड कैसे खोलते हैं? जब हमें रियल पार्ट भी मिल जाए और इमेजिनरी सेपरेट मिल जाए तो हम मोड को कैसे खोलते हैं? रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का और इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू दिस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट से बचने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग कर देंगे। बस खत्म आंसर। यस आदित्य, ज्योमेट्री वापस बता दो, ये वही चल रहा है भाई, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स में छोड़ के आए ना तो भाई नंबर कटवाने वाली बात है, वो तो जानबूझ के कि भाई टाइम पास करने गए थे फिर तो। ये फिर उसमें क्या करें?
क्या कह रहे हो? इक्वेशन आई है तो इसका क्या करें? उसका क्या करें? कौन सी इक्वेशन है ये बताओ? मैम इसको सॉल्व करने के बाद आई है मेरी तो 3x² प्लस 3y² प्लस 10y करके। प्लस 10y। चलो भाई देखो सब लोग, यहां से यहां तक पहुंच गए। x² प्लस y माइनस 2² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड भाई राइटिंग सही नहीं आ रही, अंडर द रूट x² प्लस y प्लस 1²। यहां तक पहुंच गए सब लोग? यस मैम। यस, बाकी लोग सो तो नहीं गए? बोलो। नो मैम। तो यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड। दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वेयर 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वेयर। यस और नो? यस मैम। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन क्या बनी? दिस इज y² प्लस 4 माइनस का 4y, है ना? दिस इज 4 टाइम्स ऑफ y² प्लस 1 प्लस 2y। यस और नो? ये क्लियर है सबको? यस मैम। इक्वेशन क्या बनी? x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 एंड इज इक्वल टू वी विल हैव 4x² प्लस 4y² प्लस 4 प्लस 8y। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। x² की टर्म्स को इकट्ठा लिखो, y² की इकट्ठा लिखो। मैम 4 से 4 कैंसिल कर दो। 4 से 4 कैंसिल सब लोग कर दे? कर दो यस मैम। मैम। चलो तो x² यहाँ पे था, यहाँ पे 4x² उठा के इधर राइट हैंड साइड पे ले आए, 3x² बचा। यस मैम। क्लियर है? लाइकवाइज 3y², इस 4 माइनस 4y को इधर लाएंगे तो प्लस 12y। 12y। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम यही आ रही है। 3 कॉमन आ रहा है सब में। यस मैम। तो यहां से हमारे पास क्या आया? दिस इज x²। अच्छा चलो, इसने बोला कि सर्कल आएगा, रेडियस 2 है, तो दिस इज y² प्लस 4y। अगर मैं यहाँ पे -4 प्लस 4 ऐड, प्लस 4 और -4 ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया? x² y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यस और नो? मैम ये सर्कल की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगे हो। हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि सिंप्लीफाई करने पे मैम तो x इजीली हो जाएगा। कैसे बताओ? एक और मेथड भी बताया था ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ। अब सर्कल, अब ये बताओ सेंटर क्या बनेंगे इसके? 0, -2। 0, -2। 0, -2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बताओ एनी दिक्कत परेशानी? क्या किया हमने? बस मैम दूसरा सिंप्लीफाई। वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड जो मैंने तुम्हें वो नहीं बताया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? मोड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r। मैम इजी कौन सा मेथड है? जस्ट मैम इसको उस मेथड से सॉल्व करके बताओ। देखो भाई, ये बोल रहा है z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा, है ना? जब हम z माइनस 2 आयोटा मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और ये सर्कल को 2 रेडियस की सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब यहां से हमारे पास क्या आएगा? x प्लस आयोटा y माइनस 2, है ना? और यहाँ पे क्या आया? x प्लस आयोटा y माइनस 1। यस और नो? y प्लस 1 सॉरी। ये क्लियर है? ठीक है। ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर हमें z चाहिए जिसका डिस्टेंस, जब हम z माइनस 2 आयोटा करें, मतलब दिस इज सम 2 आयोटा, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर? तो हमारा जो इन दोनों का रेशियो होगा वो क्या आए? इज इक्वल टू 2। मतलब z माइनस 2 का मोड, z माइनस 2 आयोटा मोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z आयोटा। जब मैंने ये चीज बताई थी कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होती है, एक सेकंड रुको, मैं कोई ब्लैंक स्लाइड ओपन करती हूँ। जब भी हमारा कोई सर्कल होता है, यूनिट सर्कल है, अगर 0, 0 सेंटर है,
तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है उस टाइम पे? अगर 0 0 सेंटर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यस और नो? ये क्लियर सबको? बताओ। यस ma'am. मैम, मोड ऑफ z इज इक्वल टू आर, यस और नो? यस मैम, क्लियर? जब हमें ऐसे दे रखा हो कि z माइनस सम z नोट इज इक्वल टू r, तो ये क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो हो गई। क्लियर? यस मैम, है ना? अब हमने देखा कि भाई z माइनस 2 आयोटा था हमारे पास, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है। अपोन में क्या था? z प्लस आयोटा। ठीक है, ऐसा ऐसा ही तो है ना, z माइनस ऑफ माइनस आयोटा, यस और नो? दोनों Yes. का रेशियो क्या आए? Mhm. क्या आए हमारे पास? 2 के बराबर। दोनों का मोड करेंगे जब, तो भाई एक बात बताओ, ये मेरा 2 आयोटा था, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा। तो हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, और x हमारा 0 है दोनों में। z नोट में बात करें तो भी x 0, इसकी बात करें तो भी x 0, यस और नो? क्लियर? तो हमें Okay. मैम, यस, तो हमें क्या करना है? -2 को सेंटर मान के, अगर हम 2 रेडियस की यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल से करेंगे फिर तो, कि -2, जस्ट अ मिनट, यस, -2 कोमा 0 कोमा -2 को सेंटर मान के जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइक ये रेडियस हमने ड्रॉ करी है। क्लियर? और कोई पॉइंट z है, तो हमें ये देखना है कि इसका डिस्टेंस z से और 2 आयोटा से, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाए, सेम। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये z इस पे कहाँ लाई कर रहा है अभी। तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे फिर? मेथड नंबर 1। क्लियर? मैम मेहनत बेकार है। हाँ जी, मैम इससे हुआ नहीं। एक सेकंड रुको। यस, बोलो। मैम जब इससे हमें सेंटर और रेडियस दोनों पता हो ना, उस केस में तो हम आराम से सर्कल अपना ड्रॉ करके डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले सेंटर भी तो निकालना है ना उसमें। तो पहले हम सेंटर निकालेंगे अपना मेथड नंबर 1 से, फिर ड्रॉ करेंगे और z को ऐसी जगह प्लॉट करेंगे कि भाई हमारा डिस्टेंस क्या आ जाए, सेम। क्लियर है? तो बेटर ये होगा उस केस में कि हम कौन सा मेथड यूज करें, मेथड नंबर 2। क्लियर? वो लॉन्ग वाला। क्लियर है? यस मैम। चलो भाई, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई, ये बताओ, अब इसमें तो नंबर नहीं कटवाने हैं हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/3 एंड sin π/3? मैम cos π/3 1/2 और ये √3/2। sin π/3 इज √3/2, यस। अब इस केस में हम क्या करेंगे? पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? दो, ये पोलर फॉर्म में है ना, सबको याद है कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती थी, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, यस और नो? हाँ. तो पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे अब?
पहले आर की वैल्यू निकालेंगे ना जेड को सिंप्लीफाई करके। भाई सब कुछ भूल गए हो तुम लोग तो, कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल साफ है। हुआ किसी का? नो मैम, हमने ट्राई नहीं किया है ना। नहीं मैम, ट्राई तो करते हैं लेकिन आंसर कुछ ज्यादा ही अच्छा आ जाता है। चलो, जेड दे रखा है आयोटा -1 और कोस पाई बाय 3 कितना था भाई हमारा? 1/2 1/2। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √3/2। यस और नो? यस मैम। क्या करेंगे? 2 आयोटा -1 1 प्लस √3 आयोटा, ये आ गया ना जेड हमारे पास। मैम क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन। कर दी मैम। तो क्या आया बता दो। मैम आयोटा +2 √3 -1/2। जस्ट अ मिनट। चलो यहाँ पे देखो भाई सब लोग, दिस इज 2 आयोटा, दिस इज -2। इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस √3 आयोटा से, तो यहाँ पे नीचे आया हमारे पास 1 + 3। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स रियल वाला पार्ट। पहले -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस। यस और नो? ये क्लियर? प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वोट 2, फिर this will be equal to plus 2 √3/4। is that clear to everybody? हमने बस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ये क्लियर है? यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। यस। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? √3 - 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √3 + 1/2। 2 कॉमन ले लिया और नीचे 4 था हमारे पास। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब हमारे यस पास मैम। जेड है, आर क्या हो जाएगा? आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड होता है ना। निकाल दो इसका मॉडुलस। √3 - 1/2 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या आएगी वैल्यू बताना जरा, सोल्व करने पे। अब ये तो कर सकते हो। मुझे तो लगा था ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन सोल्व कराने में, तुम कर दोगे। हमने तो कॉम्प्लेक्स स्कूल में भी पढ़ा है। मैम स्कूल में बेसिक पढ़ा है। स्कूल में हमने A+ आयोटा भी पढ़ा है बस, है ना। बहुत बेसिक था स्कूल में तो। यस मैम। हाँ जी, क्या आई आर आर की वैल्यू? √2 है क्या मैम? √2। चलो, हमें थीटा चाहिए। अब एक बात बताओ, √3 कितना होता है? आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ना। यस मैम 1.7 है। 1.73। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, सीधा लिख दूं, दोनों पॉजिटिव हैं। y/x 2 कैंसिल आउट हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है? थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 75 डिग्री। यस और नो? यस मैम। यस। विल बी इक्वल टू 5π/12। तो हमारे पास अब पोलर फॉर्म क्या आ गई? जेड को हम कैसे लिखेंगे? r cos of थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। नाउ पुट द वैल्यू। √2 cos of what? 5π/12। yes or no? यस मैम। So the correct option is option D। मुश्किल था? नो मैम। मैम लास्ट में समझ नहीं आया, जहाँ से कहाँ आप से समझ नहीं आया बताओ? मैम ये बॉक्स वाला।
बॉक्स वाला कौन सा, ये आर जेड इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा लिखा है ये। आ गया मैम। चलो शुक्र है। यस आदित्य क्या पूछ रहे हो? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। π/12 ये कैसे ब्रेक किया भाई आपने, बताओ आदित्य। चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो तुम। ये बस हम है ना फोटो देख लेते हैं हर क्वेश्चन की। क्यों पीर बख्श, हम इसकी देख ली, इसको आगे बढ़ा दो। इसकी देख ली? आज बहुत कम बच्चे हैं भाई तुम्हारी क्लास में, क्या बात है? सैटरडे की छुट्टी मनाने गए क्या सब लोग? यहाँ पे मैम तो ज्यादा थे शायद, अब तो कम हो गए बहुत। ज्यादा फोटो देख ली उन्होंने क्वेश्चन की ना अच्छे से। हो जाएंगे आधे। मैम शायद अब एनडीए की तैयारी करने गए हो। मैम ये न्यूटन फॉर्मूला हमें बता देना। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर को an+2, एक्स को an+1, 8 को जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज an। हाँ मैम, नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? हाँ मैम नहीं समझ आया हमें। हम जब आप क्लास में बता रहे थे ना, हम सो रहे थे है ना। नहीं, हम सो तो नहीं देते। न्यूटन्स फॉर्मूला में हम क्या करते थे भाई, हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह an+1, यस और नो? दिस इज Yes, sir. an+2, दिस इज an+1 माइनस an 8 टाइम्स ऑफ। क्लियर? ये क्लियर है सबको? यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, 8, 9 और u10। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं n को 8 पुट कर दूं, लेट n इज इक्वल टू 8, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 इम्प्लाई वोट, u10 से ही ले लेते हैं, हमारे पास u से यहाँ पे वो है ना, क्या कहते हैं, डिनोट कर रखा है, तो इसको हम u मान लेते हैं। हमारा कुछ जा थोड़ी रहा है, ये तो अल्फाबेट ही है, हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, कुछ भी मान लो। दिस इज u10, यस और नो? दिस इज u9, यस और नो? बताओ भाई। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है माइनस ऑफ u, क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है? यस मैम। तो हमें क्या चाहिए था, u10 अपॉन √2 u9 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ u8, है ना। हमने 2 बाय इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स ऑफ u8 से क्या आया, 4। खत्म क्वेश्चन। दिस इज द न्यूटन फॉर्मूला। ठीक है, मेथड 2 भी कराना है, इसका भी बताओ भाई। बोलो। मैम ये तो बढ़िया है, करा दो हम दूसरा भी, ऐसे ये सही लगता है। दूसरा भी करा दे? चलो भाई दूसरा भी एक बार देख लो सब लोग। हम क्या करेंगे, यहां से भाई ये दे रखा है un इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, है ना, n नोट 8, दिस इज n। ओके, अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? बताओ जल्दी से। मैम आप रिपीट कर दोगे? हम रूट्स हैं तो सेटिस्फाई तो करेंगे। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस √2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लाइकवाइज बीटा स्क्वायर प्लस √2 बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यस और नो?
यस ये मैम। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस रूट टू अल्फा की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस रूट टू बीटा की वैल्यू आ गई 8। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? मैम एक बार रिपीट कर दो। कहाँ Yes. से भाई? मैम स्टार्टिंग से ड्यू टू पावर कट मैम मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। देखो भाई, पहले हमने न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया है। न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है, उसको हम un प्लस 2 पुट करते हैं, एक्स वाली टर्म को un प्लस 1, और कांस्टेंट को हम फिर कांस्टेंट इनटू मतलब 1 होगा यहाँ पे, उसको हम un पुट करते हैं। यहाँ पे n हमने 8 से लिया और इसमें पुट करते गए, वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सीधा सीधा। दिस इज द मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 कर रहे हैं अब हम। मैम एक बार आप बैक स्लाइड दिखा देना। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, एक सेकंड रुको भाई। दिस इज मेथड नंबर 2। ये ऊपर लिखा नहीं जा रहा है भाई। हाँ, यहाँ पे देखो। आदित्य सिंह, पर टेस्ट में पता नहीं क्यों नहीं होते, क्योंकि तुम स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में होते हो। टाइम मैनेजमेंट इज द बिग थिंग। चलो ये बताओ, हर एक सेक्शन को कितना टाइम देते हो तुम लोग? मैम फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है, वही तो फिक्स करना है कि अगर तुम्हारा कितने घंटे का टेस्ट होता है? 3 घंटे का। 3 घंटे का टेस्ट है, 40 मिनट्स ईच सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, पहले के 10-15 मिनट एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से ऐसे हैं जो भाई हमारे देखते ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 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 करके। क्लियर है? उसके बाद 40 मिनट्स टू ईच सेक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? जो टाइम बच गया, अब उसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हमारा रहता था या कहीं पे कुछ गलती हो रही थी हमसे। ठीक है, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स हर एक सेक्शन को, इससे ज्यादा नहीं पहले स्टार्टिंग में। क्लियर? टेस्ट को पेपर की तरह ही दिया करो बैठ के। मैम इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ, ये देखो भाई। चलो मैम अभी नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट कब होगी? हाँ जी, मैम कल के बाद नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट कब होगी? कल के बाद नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट जब होगा तब बता देंगे। लेट्स सी कब होता है। चलो देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, u10 प्लस रूट 2 u9 अपॉन में 2 टाइम्स था 8 टाइम्स था, 2 टाइम्स ऑफ u8 है ना? यस और नो? यस मैम। u10 की वैल्यू इज क्या, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10। क्लियर? u9 की अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8। यस क्लियर? मैम। चलो, तो अब यहां से एक बात देखो, दिस इज अल्फा, अल्फा को इकट्ठा लिख लिया हमने। ठीक है, बीटा वाली टर्म्स हमने लिख ली इकट्ठी। यहां तक किसी को दिक्कत है? बता दो, रिपीट नहीं करूंगी अब मैं। नो मैम। बाकी लोग, यस अब्दुल्ला बताओ, क्लियर है ये? मैम स्टार्टिंग से क्वेश्चन छूट गया है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, एक बार ये रिपीटेड मोड पे देख लेना। फिर यहाँ पे देखो भाई, अल्फा अगर मैं कॉमन निकाल दूं, अल्फा प्लस रूट 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 8 बाय अल्फा। यस और नो? और बीटा प्लस रूट 2 की वैल्यू इज 8 बाय बीटा। इज दैट क्लियर? सब लोग बताओ, ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस अब मैम। यहाँ से अल्फा की पावर 10 थी, ये अल्फा की पावर 9 है, कॉमन निकाल दिया अल्फा की पावर 9। दिस इज अल्फा प्लस रूट 2। यस और नो? यस मैम। बीटा की पावर 9 कॉमन निकाली, बीटा प्लस रूट 2। यस और नो? यस मैम। अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। इज दैट क्लियर? अल्फा की पावर 9, अल्फा प्लस रूट 2 की वैल्यू क्या थी, 8 बाय अल्फा। यस मैम। क्लियर? बीटा की पावर 9, बीटा प्लस रूट 2 की वैल्यू क्या थी, 8 बाय बीटा। क्लियर है? अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू में अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8, क्या बचेगा, 8 बाय 2 अल्टीमेट 4 आंसर। क्लियर? तो मेथड 1 इजी था, मेथड 2 इजी है। मैम दोनों ठीक लगे। मैम पहले दोनों? लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी डिफिकल्ट नहीं लगा।
यस, बाकी लोग भाई क्या राय है आप लोगों की? मेथड 1 और मेथड 2, टाइम बचाओ टाइम लगाओ। मेथड, टाइम बचाओ, लेकिन ना उसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी सही होगा। एनीबडी एल्स? मैम जाग रहे हो सब? मैम सारे ही अच्छे होते हैं अगर करना आता है तो। बस पेपर में हमें याद आ जाना चाहिए, है ना, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए, बस फिर तो सारे मेथड अच्छे हैं। क्यों पील बख्श? यस बोलो। मैम। चलो, नाउ ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने तुम्हारी क्लास में कराया भी होगा, आई थिंक सो। मुझे याद, कंफ्यूजन थी, मैंने फिर भी डाल दिया, देखते हैं। था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? 8 की पावर को टी मैम लेट। क्वेश्चन राइट। मैम 8 की पावर x को वेरिएबल ले लेंगे। सही बात है। ये मैम 8 की पावर को ले लो कोई वेरिएबल। लो फिर जल्दी से बता दो मुझे, रूट्स क्या आ रहे हैं, कैसे वैल्यू निकाल रहे हो? रूट्स तो आ गए मैम। क्या आया? मैम 4 और 12। सही आया। सबके यही आ गए हैं? बता दो। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास? टी स्क्र माइनस 16t प्लस 48, यस और नो? यस मैम। किया है t इज इक्वल टू 8x। क्लियर? तो यहां से रूट्स क्या आए हैं भाई? जस्ट अ मिनट। 4 and 12। राइट, दिस इज t माइनस 4 t माइनस 12, यस और नो? बाकी लोग क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अब ये मत कहना रूट्स निकालने नहीं आते मैम हमें, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी 10th क्लास पे। फिर हमें ऑफलाइन टेस्ट में वो एक मीटिंग रखनी पड़ेगी कि भाई 10th की मार्कशीट लेके आओ। हाँ मैम, दी हुई है 10th नहीं दी। हाँ, यहाँ तक क्लियर सबको? बता दो बाकी लोग। मैम सो गए बच्चे। ये क्लियर है सबको? अब एक बात बताओ, 8 की पावर x इज इक्वल टू 4 और 8 की पावर x इज इक्वल टू 12, हमें x चाहिए, तो हम दोनों साइड log बेस 8 ले लें, यस और नो? ये क्या आ जाएगा? दिस इज log बेस 8 4। ये क्लियर है सबको? मैम क्यों लिए? और क्यों लिया? क्योंकि ये भाई 1 हो गया ना हमारा, बचा x, है ना? दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ पे लेंगे तो भी यही सेम, यस मैम। log 8 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? log 8 12, क्योंकि वो तो 1 हो गया ना। log, ये करा नहीं रखा, log a की पावर n इज इक्वल टू n, प्रॉपर्टी यस लोगरिथम मैम, की। कर रखा। यस मैम करवा रहा था। हाँ करवाया तो था मैम, हमने नहीं करा। हमें तो आ गए फिर। चलो, तो यहां से हमारे पास आ गए दो रूट्स, है ना, एक तो ये और एक ये। अब ये कह रहा है सम निकालना है दोनों का, तो सम कर दो फिर। रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू व्हाट? एक आया हमारे पास log बेस 8 4, एक आया log बेस 8 12। जब बेस सेम हो, नंबर एडिशन में हो, तो क्या हो जाता है? टिपला।
multiply. Yes, ma'am. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. तो इसको अगर हम 8 into 6 लिख सकते हैं 48 को, yes or no? लिख सकते हैं। This is like this and this is like this. ये सबको क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, किस किसने रिप्लाई किया हुआ है? इसी का ही करा था क्या ये आदित्य, पीरबक्श, धनंजय? हाँ मैम। चलो Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई बताओ। ये अगर किसी का गलत हुआ ना फिर पीटीएम रखवानी पड़ेगी हमें अवंती में भी। No, ma'am. मैम हो जाएगा ये तो फिर तो। हाँ जी, क्या बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए और बी की वैल्यू क्या आई है? चलो ये बता दो। मैम कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ए की वैल्यू 1/12 है। और बी की? मैं बस बी की पुट कर रहा हूँ। बाकी लोग? और मैम -12 into 8. माइनस 12 8 into ए, क्या 8. बोल रहे हो भाई? एक बात बताओ, हमें रूट्स दे रखे हैं 2 and 6, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? -b/a, राइट? Yes, क्लियर है? ma'am. 2 Yes, ma'am. into 6 कितना? 3/8. 1/a। a is equal to what? 1/12, yes or no? है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसमें पुट कर दो उठा के। और क्या करना है हमें? हमें क्या दे रखा था? -b/a इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, -b टाइम्स यहाँ पे 12 ऊपर आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल में था 8, यस और नो? Yes, ma'am. b की वैल्यू इज व्हाट? -8/12, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस 2/3। इज क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस का 2/3। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम, अब तो पीटीएम करा ही देते हैं तुम्हारी। मैम हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा हो गया, फिर ठीक है। चलो जिन जिन का हुआ ना उनकी पीटीएम कैंसिल। इसकी वैल्यू बता दो 1/2a प्लस बी की और 1/6a प्लस बी की क्या आ रही है? आप सत्व का आंसर ठीक है। बाकी लोग? -2 और -6 नहीं आएगी क्या? यस। किसकी आ रही है -2 इन दोनों में से? अक्सर तो बताना जरा। आई विल नॉट कैलकुलेट इट। ये तो फर्स्ट -2 वाले की 1/2a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है? -2 या -6? -2 आ रही है। मैं -2। यस, दिस विल बी इक्वल टू फिर -2 और दिस विल बी इक्वल टू -6। तो क्या बनेगी? दिस इज माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स
into x plus product of roots 12 is equal to 0. So this will be the required answer. Yes or no? A option will be the correct option. Clear to everybody? Yes, ma'am. Chalo. Now solve this question. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जीपी का भी मुश्किल से एडजस्ट करा गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ देख लो, मेहनत देख लो, मेहनत। और तुम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करके दे रहे हो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और जीपी में है ना, कैसी दिखेगी, शक्ल कैसी दिखती है फिर उनकी? एनी आइडिया? एपीजीपी पढ़ा है? मैम अभी नहीं पढ़ा। यार पढ़ा है मैम, पढ़ा है। एपीजीपी पहले 10th में भी था भाई, ये मत बोलो नहीं पढ़ा अब्दुल्ला। नहीं था मैम, मैम एपी था, जीपी नहीं था। ओके, और अब? मैम अब एपी जीपी दोनों। मैम जीपी नहीं पढ़ाया अभी स्कूल में। अच्छा जी, अब एपीजीपी दोनों हैं, एचपी नहीं है शायद। यस मैम। अच्छा चलो ये बताओ, एपी टर्म्स जब हमारी उसमें होती हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें 3 लेनी हो एपी में, तो क्या होगी? मैम 1 2 3। जनरल ए माइनस डी, ए प्लस डी। यस मैम, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। बख्श तुम्हारी पीटीएम तो है ही है। मैम मैंने सही बोला ना? हाँ चलो, तो फिर जीपी में कैसे दिखेगी? ए बाय आर, ए आर, यस और नो? यस मैम। खत्म। फिर तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं। हाँ बस कैलकुलेशन ही बची है अब तो। चलो ये देखो भाई, यहाँ पे ये कह रहा है अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इसके, माइनस क्यू अपॉन पी, यस और नो? माइनस क्यू बाई पी, क्यू बाई पी अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बाई पी माइनस आर अपॉन पी। क्लियर? यस मैम। अब इसने बोला पी क्यू आर हमारे कंसेक्यूटिव नॉन कांस्टेंट, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, नॉन कांस्टेंट और जीपी में है। तो भाई पी ए बाय आर डैश ले लो, क्योंकि आर डैश हमारे पास ना कॉमन डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ पे आर दे रखा है ना, जस्ट टू उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस इज ए, तो आर हमारी हो गई ए आर डैश, यस और नो? आर डैश हमारा कॉमन रेशियो है यहाँ पे। क्लियर है सबको? बताओ भाई, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? मैं एक बार और समझा दूं। हमें पहले तो अल्फा बीटा रूट्स दे रखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है? हमने क्या किया, यस मैम। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, नंबर 1। दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि पी क्यू आर हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, नॉन कांस्टेंट जीपी में है। तो पी हमारी किस कैसी दिखेगी, ए बाय आर डैश, ठीक है? क्यू ए एंड आर इज इक्वल टू ए आर डैश। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ यस मैम। हमारे पास ये है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4। टेक एलसीएम एंड सोल्व इट। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यस और नो? 3/4। क्लियर? यस मैम। चलो, तो मेरे को ये बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। जब आप ये टर्म्स पुट करोगे और ये वैल्यूज पुट करोगे सारी, यूज 1 एंड 2। माइनस क्यू अपॉन पी है ना, तो माइनस ए अपॉन पी क्या था, ए अपॉन आर डैश, मतलब
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? मैम माइनस 1 का अपॉन डैश, आर डैश आएगा। वो डिनोमिनेटर में आना था ना। देखो भाई यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन पी, मतलब माइनस का ए अपॉन में ए अपॉन आर डैश, तो ये ऊपर चला गया ना आर डैश। क्लियर? अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस आर अपॉन पी, तो मतलब माइनस का ए आर डैश अपॉन में ए प्लस ए बाय आर डैश, तो ये क्या बना? माइनस आर डैश का स्क्वायर। और अपना माइक ऑफ रखो भाई। ये क्लियर है सबको कि कैसे किया? यहां से हमारे पास 1 अपॉन में आर डैश की वैल्यू आ गई ना 3/4। क्लियर? कॉमन रेशियो क्या आ गया? 4/3। यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम वो स्क्वायर है ना, क्या? नीचे डिनोमिनेटर में आर हाँ, डैश। ये आर डैश का स्क्वायर है भाई। ठीक है, ये इसका, सॉरी माइनस साइन बाहर है हमारा। क्लियर? मैम फिर इक्वेट कर दिया है। हाँ जी, मैम उसके बाद इक्वेट कर दिया है। हाँ, आर डैश की वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास? 4/3 उल्टी रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे था रेसिप्रोकल में। अब हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे क्या लिखे फिर? 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ, ये क्लियर है सबको? ठीक है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अभी तो निकाली थी। क्या थी? माइनस का आर डैश, मतलब आर डैश का स्क्वायर। यस और नो? यही था ना टोटल। 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी? माइनस ऑफ आर डैश स्क्वायर। यस और नो? दिस इज आर डैश का स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ आर डैश स्क्वायर। क्या आ गया? 5 आर डैश स्क्वायर। यस और नो? इसकी वैल्यू क्या थी आर डैश की? अभी तो निकाली। मैम हमारा अल्फा बीटा की सेम आई थी ना। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास आई थी माइनस का आर डैश। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस आर डैश का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है मैम, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आर डैश की वैल्यू थी 4/3, पुट कर दो इसमें। दिस इज 20/9। क्या आ गया? 80/9 आंसर। क्लियर? यस मैम। कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में? मैम मैम 20/9 कैसे हो गया? मैम 20, सॉरी, एक सेकेंड भाई, 16/9 ये होगा 9। चलो, पीर बख्श की पीटीएम कैंसिल इसी बात पे। यस मैम। ठीक है भाई? यस मैम। यस मैम। चलो, तो आज का लेक्चर इधर तक रखें। बिल्कुल मैम। ये मैम हम यस मैम, थैंक यू। ready बैठे हैं। बाय मैम। चलो भाई, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से करना। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय। मैम एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखाना।